पत्रकार को घर में बंधक बनाकर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की बड़ी घटना को दिया अंजाम। बेटी की शादी के लिए रखा कैश और ज्वेलरी लूट ले गए। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के अंतर्गत गूलर रोड स्थित दैनिक राजपथ कार्यालय में हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया। हथियारों के बल पर लाखों की लूट को अंजाम दिया व परिवार के साथ मारपीट भी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार गूलर रोड दैनिक राजपथ अखबार के ऑफिस में अखबार के मालिक संपादक संजय बासने अपनी बेटी कीर्ति बासने के साथ शाम लगभग 7:30 बजे बैठे हुए थे कि तभी 4 हथियारबंद बदमाश ऑफिस में अंदर घुस आए और उन्होंने तमंचे के बल पर संजय बासने को व उनकी बेटी कीर्ति बासने को बंधक बनाकर ऊपर की मंजिल कमरे में ले गए। वहां पर संजय बासने की पत्नी शालिनी को भी हथियार की नोक पर बंधक बना लिया। हथियार के बल पर संजय बासने के कान पर तमंचा लगाकर घर में रखे माल को पूछा। पत्नी ने डर के चलते अलमारी में सामान का होना बताया। बदमाशों ने अलमारी में रखे करीब 2 लाख रुपये और लगभग 15 लाख रुपये कीमत की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। मामले की जानकारी पीड़ित संजय बासने के बड़े भाई अशोक नवरत को होने पर उन्होंने डीजीपी लखनऊ को फ़ोन किया। डीजीपी ने तुरंत संज्ञान लेकर अलीगढ़ पुलिस को मौके पर भेजा। मौके पर एसएसपी कलानिधि नैथानी व पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए और जांच में जुट गए। पुलिस सीसीटीवी खंगालकर बदमाशों की तलाश कर रही है। प्रेस कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों को बदमाश तोड़ गए और डीवीआर को भी ले गए। घटना के बाद गूलर रोड पर हड़कंप मच गया है। घटना के बाद गूलर रोड स्थित दैनिक राजपथ के कार्यालय पर शुभचिंतकों व अलीगढ़ जनपद के सैकड़ों पत्रकारों का हुजूम लगा पड़ा है। यहीं पर इनका ऑफिस भी है, नीचे ऊपर इनका आवास है जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई कि लगभग 8 बजे के लगभग कुछ बदमाश यहाँ पर आए थे, जिनके द्वारा जो तहरीर प्रस्तुत की गई है उसमें 2 लाख रुपये और कुछ जो जेवरात हैं उसको लूटने की शिकायत इनके द्वारा दर्ज कराई गई है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 23/23, 452, 392, 342, 427 दर्ज कर लिया गया है। और इसमें जो टीमें यहाँ पर मौके पर ही हैं, इनके द्वारा कुछ संदिग्ध लोगों के नाम हमको बताए गए हैं, जिनके लिए टीमें डिस्पैच कर दी गई हैं और जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं उसके लिए अलग से टीम लगा दी गई है। लगभग सर कितना अमाउंट होगा? जो तहरीर अनुसार 2 लाख रुपए और जेवरात बताए गए हैं, उसका असेसमेंट वही करके बता पाएंगे टोटल अमाउंट क्या है। तो इसमें जो टीमें हैं उनको शीघ्र इस घटना का वर्कआउट करने और जो भी दोषी हैं इनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। परिवार वालों के साथ मारपीट भी की गई है कोई? बात चल रही है, उनसे पूछ रहे हैं अभी तक। सर कितने लोग बताए जा रहे हैं घर वालों की तरफ से लूट? आपके द्वारा 4 लोग, जो तहरीर में 4 लोग बताए गए हैं। बाकी कोई भी जो आसपास के कैमरे देख लिया जाएगा, जो भी संख्या स्पष्ट उससे हो जाएगी। धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? संजय कुमार। अच्छा, पत्रकार, संजय कुमार पत्रकार। अच्छा, ये बताइए किस तरह की घटना हुई है? क्या? मैं 7:30 के आसपास अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था, तो मेरे गेट से अचानक 3-4 बदमाश जिनके हाथ में तमंचे थे लहराते हुए आए। तो उन्होंने मुझे तमंचे उनको बंधक बना लिया और सीधा मुझे बंधक बनाते हुए बोले कहाँ है माल सामान कहाँ है वो कहते हुए उनमें से एक व्यक्ति मेरे कमरे में ऑफिस में डीवीआर कैमरा भी लगा, सीसीटीवी भी लगा, उसका डीवीआर तोड़ लिया। मुझे पकड़ बंधक बना के ऊपर रेजिडेंस है मेरा, वहाँ ले गए। वहाँ मेरी पत्नी के संग मारपीट की और मैं लगातार उनसे प्रयास करता रहा कि वो, और मुझे वो तो गोली मारने धमकी, जान से मारने की धमकी देते रहे। उसके बाद जब उन्होंने जब लास्ट उन्होंने कह दिया कि अब इसमें गोली मारी दो, इसकी बेटी में गोली मार दो, तब जो मानेगा। तो मैं उनको जो मेरा सामान कैश का रखा था उसके लिए ले गए। वहाँ चूँकि मेरी भी बेटी की मुझे शादी के लिए तैयारी करनी थी, तो लगभग 5-7 लाख रुपये का कैश होगा और लगभग 15-20 के आसपास लाख के आसपास ज्वेलरी और वैसा सामान होगा। वो सब उन्होंने ज़बरदस्ती। टोटल कितना था? लगभग टोटल कैश और ज्वेलरी लगभग 20 लाख के ऊपर वो होना चाहिए। बीजेपी की सरकार है सर, इतना नियंत्रण बताते हैं कानून पर, उसके बाद संपादक के यहाँ
भाई साहब मेरी वजह से पूरा इलाका सुरक्षित रहता है। मैं रात को 2:30-3 बजे तक गेट खोल कर रहता हूँ। पूरी गली मेरी चौकसी में रहती है। खुद मैं DVR CCTV लगाए रहता हूँ। उसके बावजूद उन्होंने सारी सुरक्षा बंदोबस्तों को धत्ता दिखाते हुए मुझे अंदर आकर फरार किया। और वो तो ये किस्मत है कि मैं अपने को हार्ट पेशेंट हूँ, उनको ही बताता रहा। मुझे उस वजह से हो सकता है उन्होंने मुझ पर प्रहार ना किया हो, वरना वो पूरी तरह से जान से मारने को आमादा थे। इसका मतलब बीजेपी सरकार जो